ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द शो। और आप लोगों का वेट खत्म होता जा रहा है, बल्कि हो चुका है ऑलमोस्ट, बिकॉज आवर गेस्ट इज हियर, Ibad and Bushra, the amazing couple who are making so much noise in the industry right now for young couples. और बहुत ज़्यादा हॉट चल रहे हैं, जगह जगह पे प्रमोट हो रहे हैं, जगह जगह पे जो है वो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं फॉर यंग कपल्स। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि वर्किंग वुमेन के लिए जो हमारी ये मिसेस बुशरा साहिबा हैं, शी इज़ अ मोटिवेशन। और कैसे हस्बैंड्स और वाइफ मिलके साथ चीज़ें अचीव कर सकते हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को भी बताने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे गेस्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम इबाद। Walaikum assalam, Asad. So good to see you. Thank you so much for having us on your सेम show. हियर, सेम हियर। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हमारे इनविटेशन के ऊपर हमारे शो में एंड गिव अस द टाइम। चलें जी बस साहब, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दी हैं, तो हमारे लिसनर्स दे आर वेरी मच ईगर टू नो कि इज दिस अ लव मैरिज और अरेंज? यार आपको क्या लगता है? मैं कहूँगा लोग। It's a combination of love ओके, plus love marriage. तो मुझे लगता है कि यार लेट्स इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ फर्स्ट, ताकि Okay. उससे हमें थोड़ा सा यार लिसनर्स को भी आइडिया हो कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, डन किस तरीके से हमने ये चीज़ें कोलैब करी, किस तरीके से मैं बुशरा से मिला, डन। हमारी क्या चीज़ें थी, क्या हमारी इंस्पिरेशंस थी, प्रेफरेंसेस क्या थे। तो जो मुझे लगता है एक जो लाइफ पार्टनर चूज़ करने में जो आपका एक वो होता है, क्या कहते हैं, आप एक ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैच करना ज़रूरी है। तो आई वुड लेट्स नॉट मेक इट वेरी फॉर्मल, और इसको हम ऐसा करते हैं कि आई वुड लाइक बुशरा टू इंट्रोड्यूस मी एंड आई वुड लाइक माई सेल्फ टू इंट्रोड्यूस बुशरा, सो यू नो वी कैन गेट टू नो अबाउट ईच अदर मोर। सो बुशरा, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, आई एक्चुअली नो देम अराउंड सिंस 2017, तो मैं इतना फॉर्मल नहीं हो रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन प्रॉपर ये बात साहब जो है ना थोड़ा सा हाँ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। खैर जी, ये इबाद साहब जो हैं हमारे माशाल्लाह से प्रोफेशनल मार्केटियर भी हैं और प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं। आई डोंट नो मच अबाउट बुशरा बट शी इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन कि ये कैसे, मतलब केमिस्ट्री कैसे बनी। अच्छा यार, मैं पहले तुम्हें ये वो करता हूँ कि बुशरा ने जो है वो बुशरा का बैकग्राउंड जो है वो फिल्म मेकिंग का है बेसिकली। Okay. तो आई नो बुशरा सिंस 2016, ठीक है। और हम 2016 से वी नो ईच अदर एंड शी स्टार्टेड देयर फिल्म जर्नी पहले से 2013 से। सॉरी यार ये बहुत बैड इम्पैक्ट जा रहा है, बहुत बैड इम्पैक्ट जा रहा है। आप कोई फायदा नहीं है। 10 साल हो चुके हैं। तो 2013 वी मेट, और उसके बाद से वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर। मतलब इनिशियली हम डिस्कस करते थे चीज़ें, मेरे ऑप्शंस क्या हैं लाइफ में, इसके ऑप्शंस क्या हैं, और फिर हल्के हल्के बुशरा स्टार्टेड स्टडीइंग फिल्म मेकिंग, ठीक है। और इसने यहाँ से एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग कंप्लीट की। फिर ये अब्रॉड भी गई कुछ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे भी इसने। तो मुझे जो एक होता है ना, आप अपने कंपटीशन को अपना दोस्त बना लो, जिससे आपको डर लग रहा हो ना कि नहीं यार ये चीज़ें कुछ चेंज कर सकता है, आप उसको अपना दोस्त बना लो। ठीक हो गया। तो मैंने बिल्कुल ऐसी चीज़ की, मैंने कहा यार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी क्रिएटिव, वे टू क्रिएटिव देन मी। माशाल्लाह। और जहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, मेरी सोच जहाँ पे रुक जाती है, वहाँ से शी स्टार्टेड थिंकिंग। और इसका क्रिएटिव साइड, इसकी पोस्ट प्रोडक्शन साइड, जो मतलब अभी मैं बीजिंग की स्टोरी पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो एक आपने जो मुझे देखा था ना आज से 10 साल पहले, अब मैं एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ देख रहा हूँ डिफरेंट अप्रोच के साथ जिंदगी गुजारने में। बिल्कुल। और यार मुझे लगता है यार ये सारी चीजें जो होती है ना, ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर। बिल्कुल ऐसा ही है। या तो वो आपको बना देती है या किसी के सर के बाल गिरा देती है। सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा बुशरा, आई वुड लव टू आस्क यू कि यार व्हाट डू यू थिंक, शुड एवरी मैरिड वुमन वर्क? नो, लाइक इट्स अ चॉइस। ठीक है। मैं कहूँगी
ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को काम करने की ज़रूरत ठीक है है। या हर कोई घर पे बैठे। इट्स अ चॉइस, जिसको पसंद है वो करे, जिसको घर पे काम करना पसंद है वो करे, क्योंकि घर पे भी इट्स अ फुल टाइम जॉब जो आप घर पे कर लो। अच्छा जी, एक चीज़ मुझे ये बताएं, वैसे कि ये मिथ बना हुआ है हमारे माशरे में कि जब औरत फाइनेंशियली स्टेबल हो जाती है तो वो मर्द हजरात के सर पे या शोहरों के सर पे चढ़ के नाचने लगती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये इसका जवाब अगर मैं दूं आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा मुझे, बिल्कुल ऐसा ये है। देखो मैं मैं तुम्हें बता बताऊं? दूं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ब्रॉट अप। ठीक है। इट्स अगर 100 में से 1% को हम मिथ कहने लग जाए ना, तो मुझे नहीं लगता इट्स राइट थिंग टू से। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरी भाभी, जो मैंने जिन लोगों को देखा है या मैंने अपनी सराउंडिंग्स में जिनको देखा है, मैंने उन्हें एज अ पार्टनर देखा है। ठीक हो मतलब गया। दे नेवर ब्रैग अबाउट देयर अर्निंग्स, दे नेवर ब्रैग. I do not feel ashamed saying that Bushra is doing much better than me, and Financially? because of financially, Wow. और because of her I have been able to take in this step कि मैंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया. She माशाल्लाह। gave me enough confidence. It's a story behind it. और one day यार I asked her कि मैंने कहा यार मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आए दिन डाउनसाइजिंग हो रही है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से. तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा दिन भी ना आए कि वो मुझे ही कहें कि यार Fire आप कर जो है दें। ना वो फायर कर दें. ठीक है। तो उस दिन तो मैं बड़ा डिमोटिवेट हो जाऊंगा. तो बुशरा ने मुझे, हम वी वर सिटिंग एट अ कैफे एंड शी टोल्ड मी कि यार व्हाई डोंट यू रिजाइन योरसेल्फ. तो मैंने कहा यार इट्स मतलब इफ वी क्लब वी हैव 3-4 इनकम्स. तो उसने कहा अगर तुम अपना रिजाइन कर भी देते हो तो चिल योर लाइफ, You won't be एंजॉय योर facing any issue. हाँ बस मतलब शी गेव मी इनफ कॉन्फिडेंस, शी गेव मी इनफ स्ट्रेंथ कि यार जस्ट डू इट. और उसको तुम रेजिग्नेशन Great, लिख man. दो कि यार आप मुझे क्या निकालोगे, मैं आपको निकालता हूँ. उसने कहा चल और ये भी लिखना अपनी ईमेल में, चल. तो it gave me a lot of boost, it gave me a lot of motivation, and because I have been working since 7 years, और after spending 7 years it was way too difficult for me to take this step कि यार मैं रिज़ाइन कर दूँ और मैं अपनी जॉब छोड़ के, बिकॉज एक रूटीन बन जाता है. 9 घंटे आप किसी को करोड़ों रुपए अगर कमा के दे रहे हो, लाखों रुपए कमा के दे रहे हो, तो शी टोल्ड मी कि यार लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. और अगर तुम 4 घंटे 3 घंटे दे के कुछ कम भी हम कमा रहे हो, तो कम ख्वाहिशात में ज़्यादा खुशियाँ अगर मिल रही हैं, तो यार Amazing. व्हाट्स रॉन्ग इन इट. तो आई रिजाइन राइट अवे और She supported you. She is still supporting me. मतलब ऐसा Great. नहीं है मुझे इसकी तरफ से इस चीज़ में कोई भी वो लिमिटेशंस आती हैं या इसकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है या मुझे कोई ऐसी चीज़ कभी फील हुई हो कि यार ये कुछ कर रही है मैं नहीं कर रहा. तो ये मुझे लगता है टोटली डिपेंड्स ऑन योर ब्रॉट अप कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप अपने पार्टनर के साथ कितना फ्लेक्सिबल हो. इसमें तो एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, जरूर। जस्ट सॉरी टू कट यू ऑफ. ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं आपकी प्री वेडिंग प्लानिंग के ऊपर. ठीक है। मतलब मेरी और बुशरा की प्री वेडिंग प्लानिंग, एक हमने जो फाइनल स्टेप लिया था उससे पहले हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, वर्ड डॉक्यूमेंट, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे. सीरियसली अच्छा, डॉक्यूमेंट? इस एक वर्ड डॉक्यूमेंट था. मतलब हम डिस्कस करते रहते थे, लेकिन हमने कहा कि यार वी बोथ शुड नो what are our expectations from each other. ठीक है। मतलब I do not want you to clean my house, I do not want you to झाड़ू लगाओ, पोछा food लगाओ, for me. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार my parents should be equally respected as you do ठीक to है। your parents. तो our settings, our commitments, जो हमारी expectations थी, सेम सिमिलर. शी टोल्ड मी कि यार मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं या मेरी ये एक्सपेक्टेशंस हैं, इस तरीके से हम लाइफ को आगे लेके चलेंगे. वी बोथ वर कंफर्टेबल, वी बोथ वर फ्लेक्सिबल. कुछ हमने लड़ाई झगड़े किए, कुछ हमने नेगोशिएट किया, पर वी kept it चल रही है, लाइफ की गाड़ी चल indoor. रही है. हाँ, we kept it indoor और हमने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सारी डिसीजंस लिए, एंड इट इज गोइंग गुड. दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट वर्ड जो अभी बाद में यूज किया, दैट वी केप्ट इट इंडोर. जो चले विल हैव डिस्कशन ऑन इट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और वापस आते हैं फिर इबाद और बुशरा से बातें करेंगे मजे की. जस्ट हियर अ कमर्शियल ब्रेक. लेकिन अभी एक इबाद ने बात करी कि ये अभी अपनी जॉब पे काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा था, एंड यू सपोर्टेड हिम वेल. आपको क्या लगता है कितनी % लड़कियां करती होंगी ये काम? देखिए, मेरा सपोर्ट और हमारा सपोर्ट करने का कुछ रीजंस भी है कि हमारे पास लाइक वेरियस Source of income एग्जैक्टली वेरियस इनकम्स हैं, जिसकी वजह से इट वाज अप टू द पॉइंट कि वो टॉक्सिक हो गया उनकी जॉब से. ठीक है. तो व्हेन योर जॉब इज टॉक्सिक, जो हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, हमारी बिजनेस है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है. तो
देयर इज एन एडवांटेज, ठीक है, वहाँ पे कि आप जॉब के जब रिजाइन करोगे, आप उस टॉक्सिसिटी से निकलोगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बिजनेस है और जो हमारे डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं उसमें आप उससे ज़्यादा बेहतर करोगे। ये मेरी अप्रोच थी कि वंस यू विल रिजाइन फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू गिव टाइम टू द बिजनेस एंड टू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स मोर, ठीक हो गया। है, और वो आपकी चीज़ें बेहतर करेगा, ख़राब नहीं करेगा। अच्छा, वैसे जैसे यू जस्ट टोल्ड मी कि यू गाइस नो ईच अदर सिंस 2013 2013 सॉरी 2013। तो एक जब गर्लफ्रेंड वाइफ बनती है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस वो बॉयफ्रेंड वाली रहती हैं, वो हस्बैंड एक चीज़ चेंज हो जाती है। तो आपने अपने आप को किस तरह चेंज किया या वही चल रहा है सब कुछ? अच्छा, हम 2013 में मिले थे, मैं छोटी थी, ये भी छोटे थे, इतना ठीक कोई है। सही है, पहले दोस्त थे, फिर दोस्त से बात आगे बढ़ी, फिर ट्रांजैक्शनल पीरियड था काफी सही है। लंबा। तो उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, फिर शादी हुई। तो हमारा रिलेशनशिप तो ऐसा है कि थोड़ा ऑपोजिट है कि इनकी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है गर्लफ्रेंड वाली और जो है मेरा तो थोड़ा लाइक कंप्लेन भी बहुत करते हैं इस बारे में कि यार तो बहुत ज्यादा ना ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी को बहुत साल हो गए। मैंने कहा भाई मिले में बहुत साल हो गए ना, तो ऐसा लगता है शादी को भी बहुत साल मतलब हो ये गए। कंप्लेन जो है जनरली हस्बैंड कर रहे होते हैं वाइफ से, और आप यहाँ उल्टा है आपका मतलब। ये देखो डिपेंड करता है ना आपके पार्टनर पे, वो आपको इतनी सेफ स्पेस कितनी दे रहा है। अब मेरा पार्टनर अगर मुझे इतनी सेफ स्पेस दे रहा है कि मैं उससे कंप्लेंट्स कर सकता हूँ या मैं उससे बता सकता हूँ कि मुझे क्या चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो ये एक मुझे लगता है एक फ़ायदेमंद चीज़ है, एक बेनिफिशियल चीज़ है। और दूसरा जो अभी बुशरा को ने जो बात कही उसको मैं कंटिन्यू करूँ, इट इज़ रिलेटेड टू योर एक्सपेक्टेशंस एंड द कमिटमेंट्स अदर पर्सन मेक। अगर आपकी कमिटमेंट्स सही हैं, आपकी कमिटमेंट्स एक दूसरे को पता है, और अगर आपको पता है कि यार उसे आपसे क्या चाहिए और आपको उससे क्या चाहिए, तो वो फिर ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है फिर मैटर नहीं करती कि अलहदगी का और डिफरेंट मतलब साथ ना रहने का। ये तब होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से क्लियर नहीं होती। अब अगर यार मैं तुम्हें बताऊं, मैंने बुशरा के साथ अच्छा खासा टाइम गुजारा एज अ फ्रेंड भी और फिर उस पर एज अ वाइफ भी। अभी माशाल्लाह से हमें 1 साल हो चुका है माशाल्लाह। तो आपके साथ रहने में और आपके बिफोर साथ रहने में ना बहुत डिफरेंस है। लेकिन यार इट डिपेंड्स ऑन द मैन ऑफ दिस सोसाइटी कि एक लड़की अगर जो लाइफ स्टाइल गुजार रही है अपने घर पे, अगर आप उसको उससे ज्यादा नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप उतना लाइफ स्टाइल तो उसको प्रोवाइड करो जो वो अपने घर पे गुजार रही है। बिल्कुल सही आप अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे हैं तो उसकी भी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं। बिल्कुल है। तो इट गोज बोथ वेज। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस सही हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस दोनों को पता हो, तो रियलिस्टिक हो और दोनों अवेयर हो उससे। क्योंकि मैं तुम्हें ये बता रहा था कि अगर एक लाइफ बिफोर मैरिज और एक लाइफ आफ्टर मैरिज, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। यू हैव टू शेयर योर रूम, यू हैव टू शेयर द वॉशरूम्स, यू हैव टू शेयर यू नो द मॉर्निंग टाइम, द बैड टाइम, द हार्ड टाइम। मेरे पेरेंट्स अगर बीमार हैं तो बुशरा कैसे रिएक्ट कर रही है, बुशरा के पेरेंट्स को कोई नीड है तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो इट टोटली इट्स अपसाइड डाउन चेंज आफ्टर मैरिज। ठीक है। और अगर आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए और आपको लग रहा है कि ये वही कूल लाइफ है जब आपको उठ के तैयार होना है, डेट पे जाना है, 2 घंटे गुजारने हैं और फिर वापस घर आ जाना है, तो फिर ये वो लाइफ नहीं होती आफ्टर मैरिज। So you were ready for it before marriage? यार आई थॉट, और she made you ready? I thought I was ready. Obviously थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई, अपसाइड डाउन हुए। इट्स लाइफ इज अ साइकिल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। पर वो उसमें मुझे बुशरा की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिला। ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी हार्ड टाइम्स आए, शी वाज स्टैंडिंग मोर स्ट्रॉन्गर देन मी, बिकॉज इन दिस रिलेशनशिप आई एम द सेंसिटिव पर्सन एंड शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। मतलब अगर मेरे घर में इफ माई मदर वाज सिक रिसेंटली, सो शी वाज द वन स्टैंडिंग विद हर। और मुझे थोड़ा सा वो डर है और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है तो मैं पीछे खड़ा होता था। सो आई कैन टोटली काउंट ऑन हर। इफ आई एम नॉट देयर एंड शी इज देयर, आई कैन काउंट ऑन हर। कि मैं ये नहीं कह सकता दंगल मूवी देख रहा है तो आपको टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। मुझे टिश्यू की ये ज्यादा सेंसिटिव है ये तो। हाँ, तो आई थिंक इट्स ओके यार। And she accepted. That's a great thing यार। अगर ऐसा है और आपका पार्टनर आपको वो वाली चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो आप में कम है, तो आई थिंक वी शुड ऑल एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट और हैप्पीली इसको चीजों को आप। अच्छा देखें, ये तो ये चीज हो गई दैट यू आर हस्बैंड वाइफ, यू बोथ आर एग्री ऑन ईच अदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन एक आदमी या एक लड़का वो कभी कभी ऐसा होता है सेम टाइम पे ही इज अ हस्बैंड, ही इज अ सन, ही इज अ ब्रदर,
और मतलब बुशरा के लिए भी सेम यही सीन है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दोनों चीजें, ये सारे रोल्स कैसे मैनेज कर रहे होते हैं आप लोग? यार देखो असद, अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, बुशरा को एज अ पार्टनर अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, ये चीजें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सारे रोल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। You're right, absolutely right. मेरे भी इसका सर्कल मैं में, भी जवाब- हाँ श्योर क्योंकि बहुत सारे मतलब आई नो सम बॉयज और सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो यू नो बीवी से चाह रहे होते हैं कि एक माँ वाली मोहब्बत मिल जाए और बहन वाली केयर मिल जाए, और जब अपना पे बैक करने का टाइम आए तो नहीं जी वो एक टिपिकल हस्बैंड है। तो आप दोनों ने इस सब को कैसे मैनेज किया? आई जस्ट वांट यू गाइस टू टेल मी। यार मैं अगेन आई जस्ट क्विकली समराइज इट कि अगर बुशरा मेरे पार्टनर को या किसी के भी पार्टनर को पता है कि अगर मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी करनी है, नो डाउट। ठीक है। हालांकि एक बहुत पते की बात, आपके रिलीजन में अगर आपकी वाइफ डिमांड करती है कि उसको सेपरेट घर चाहिए तो आप उसे मना नहीं कर सकते, इट्स हर राइट, यू नो इट, आई नो इट। पर अगर आपका पार्टनर फ्लेक्सिबल है और वो आपके पेरेंट्स को उतनी ही इज्जत देना चाह रहा है और दे रहा है तो यार व्हाई नॉट? who likes to live in silo or who likes to live in isolation? no one. तो बुशरा आई थिंक अच्छा, इसमें हाउ आई वुड से कि वी बिकम सक्सेसफुल इज दैट कि ये प्रायोरिटीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि जॉइंट फैमिली में रहना है या अलग रहना है, ये सारी चीज़ें आई थिंक ये पहले डिस्कस करने की होती हैं। बाद में इस पर लड़ाई ही हो सकती है, ठीक है। तो ये बड़ी मुझे इबाद की तरफ से चीज़ें क्लियर थी और मुझे बहुत वो आई बात थी कि मतलब इनकी होती है ना एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली, सही है। और वो माशाल्लाह मैं कहूँगी बहुत काम पेशेंट वाले बहुत अच्छी फैमिली, ठीक है। तो वो मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे क्या चीज़ें मुझसे एक्सपेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ फैमिली, ठीक है। और वो मैं लाइक बहुत हैप्पीली करने के लिए तैयार थी बिकॉज आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट हैप्पी फैमिली। मैं कोई उसमें कॉज ऑफ ब्रेक या कोई ऐसी चीज़ नहीं बनना चाहूँगी। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस और जो प्रायोरिटीज़ थी वो पहले से सेट थी, वो पहले से डिफाइंड थी, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स कि आप पहले से अपनी चीज़ें ज़रूर डिस्कस करो। इन चीज़ों को ये नहीं होगा कि ये कर लो फिर ठीक हो जाएगा, ये कर लो फिर ठीक हो जाएगा, ये नहीं होता। शादी कर लो लड़का ठीक हो जाएगा, लड़की नहीं। अभी जैसे बुशरा ने बोला कि पहले से चीज़ें सेट थी, वो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लड़कियां ये इतनी चीज़ें नोटिस नहीं कर रही होती कि नहीं यार मेरे हस्बैंड की लाइफ अपने घर वालों से जुड़ी हुई है एंड आई नीड टू कॉम्प्रोमाइज समहाउ। शी कॉम्प्रोमाइज्ड, जाहिर सी बात है, एक नए सर्कल, एक नए अलग इन्वायरमेंट सोट कर आई है, एक अलग ब्रॉडअप सोट कर आई है और वो आपके ख़ानदान में मर्ज हो रही है रीज़न के सिर्फ आपकी मोहब्बत की खातिर, आपके रिश्ते की खातिर। और हमारे यहाँ आदमी ये चीज़ नहीं समझता, वो समझता हमारा हक है, उसका बड़प्पन कोई नहीं है लड़की का, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया और ये हमारा हक है। तो यहाँ से जो है ना वो प्रॉब्लम्स के नहीं जी मेरे घर वाले, मैं, मेरा घर एंड यू हैव नथिंग, आपके घर वाले कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं, वहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं और हमारे माशरे में ये बहुत बुरी तरह हो रही हैं। सही कह रहे हो। तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो ब्रॉटअप का भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है उस जगह पे। तो हाउ योर गाइज और आप लोगों के पेरेंट्स ने किस तरह रिएक्ट किया था इन चीज़ों पे जो आप लोगों के बीच में चल रही हैं, क्योंकि ये लाइफ कहीं ना कहीं उनसे डिफरेंट होगी। यार देखो हर घर का माहौल डिफरेंट होता है, बिल्कुल है। हर इंसान का ब्रॉटअप डिफरेंट होता है, बिल्कुल है, भले वो लड़का हो या लड़की हो। और इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रॉटअप कि आपको एक्सपेक्टेशंस किस लेवल तक रखने का बताया जाता है। कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ साइड्स, नॉट ओनली द फीमेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल्स एज वेल ऑफ दिस सोसाइटी, जो ज़्यादा ख़राब एक मुझे लगता है, बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं, जिसको सही होने की ज़रूरत है। तो अगर एक लड़की की एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, और लड़के अब मिडिल वे क्या है, मतलब नेगोशिएट होने के लिए कहाँ मिडिल पॉइंट क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर मिडिल पॉइंट आपको पता हो कि यार यहाँ पे मुझे इसकी सुननी है, यहाँ पे इसने मेरी सुननी है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इफ इट कम्स फ्रॉम द बोथ साइड, ओनली इन दैट केस यू विल बी एबल टू लिव अ हैप्पी मैरिज लाइफ। और अगर आपके माँ बाप के गोल्स कुछ और हैं, यार देखो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बुशरा से कुछ और है, वो देखो मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ ना कि अगर एक लड़की अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आपके घर पे आ रही है, तो मैं
इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाई करूंगा कि आपके पेरेंट्स बीइंग अ मैन ऑफ द हाउस कभी भी उस लड़की को इस पर्सपेक्टिव से या इस इंटेंशन से नहीं लाएंगे कि हम इसका दिल दुखाएं, हम इसे तंग करें। ठीक है। हम, क्योंकि उनकी भी बेटी है ना यार, Obviously. उनकी भी बेटी अगर नहीं है तो वो खुद भी किसी की बेटी थी ना। बिल्कुल ऐसा तो ही है। अगर उन्हें पता है कि यार इफ आई डू दिस विद हर, karma will hit them back Yeah. sooner or later। तो वो उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी के भी पेरेंट्स कभी भी इस तरीके की चीज़ सोचते होंगे। और इफ़ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली बुशरा, तो मुझे इस तरीके की कभी से कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरे पेरेंट्स को फेस करनी पड़ी। अब तो वो सिचुएशन है कि बुशरा ने खाना खाया या नहीं खाया सवाल पहले, इबाद ने खाना खाया या नहीं खाया सवाल बाद में। तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि यार शी हैज़ प्लेड दैट रोल जो मैं इससे चाहता था। और सेम गोज विद माई पेरेंट्स। मुझे नहीं लगता कि बुशरा को कभी ये चीज़ फील हुई हो मेरे पेरेंट्स से कि यार मैं एक नए घर में आई हूँ या मैं एक नए पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ। तो इट गोज बोथ वेज, इवन विद द पेरेंट्स टू। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शादी से पहले बुशरा वांट्स टू कंट्रीब्यूट समथिंग। बस मैं ये कह रही हूँ कि इसमें जो रोल है वो काफ़ी, जैसे जो आपका सवाल था उसका आंसर अगर शॉर्ट करना चाहूँ तो इसमें जो बेटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी शादी हो, अगर आपको अरेंज मैरिज में तो आई डोंट नो हाउ इट्स हाउ इट वर्क्स, बट अगर लव मैरिज है तो ऑब्वियसली जो सन है ही इज बीइंग द मिडिल पर्सन जो दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी रख सकता है। ठीक है, तो अगर वो उसने कम्युनिकेशन बेहतर कर दी ना कि ये मैं इससे शादी कर रहा हूँ, ये चीज़ें करती हैं जो शायद इन चीज़ों में थोड़ी डिफ़िकल्टी पैदा करे विद इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, और पेरेंट्स और बीवी के सामने कि यार ये चीज़ें तुम कर लेना, ठीक है, और ये चीज़ें मैं, इन चीज़ों में मैं तुम्हें 100% सपोर्ट करूँगा। तो वो मिडिल पर्सन है। अगर उसने माँ या पेरेंट्स के सामने बोल दिया है कि अच्छा मैं उसको देख लूँगा और जो अमूमन होता है, हाँ, और फिर वहाँ जाके उसको बोल रहे यार तुमने ये किया है, मेरे पेरेंट्स जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो फिर उस वो गैप स्टार्ट हो जाता है। दोनों पेरेंट्स और द न्यू पर्सन, द न्यू फैमिली मेंबर इन योर लाइफ, उनके भी उसमें ना गैप आ जाता है फिर, क्योंकि वो आपको देखना नहीं यार। आप अगर एक फैमिली में बैठे हुए हो तो आपको अपने पेरेंट्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है और अपनी वाइफ को भी उतनी रिस्पेक्ट देनी है। तो इफ़ यू कीप इट इंडोर्स के यार आपने बोल दिया यार ये चीज़ थोड़ी सी कंसिडर करनी चाहिए, और वाइफ ने आपको बोल दिया कि यार तुम्हें ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए, तो both should be flexible। मतलब आप guys are you listening the उच्च विचार of Mr. इबाद? बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे really happy to know कि यार आप इतनी अच्छी सोच को लेके चल रहे हैं और इतना अच्छे से अपना रिश्ता चला रहे हैं कि if you are respecting your parents तो आपने अपनी वाइफ को भी रिस्पेक्ट देनी है। और ये हमारे यहाँ 90% में बोलूँगा लड़कों में नहीं होती। they don't respect their wives। कि नहीं जी इसका कुछ नहीं है। if everything is sorted your life will go happy। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये तो एज ए कपल हमने इनसे बात कर ली है, और अब बात आती है प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी, बिकॉज बोथ ऑफ देम रन यू नो बिजनेस व्हिच बिलोंग्स टू फोटोग्राफी एंड द नेम इज बेजीम, राइट? बेजीम। अच्छा इबाद, जितना मुझे याद है यू हैव बीन डूइंग फोटोग्राफी since I born। मुझे बचपन से ही शौक था। मैं बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा। तो उस टाइम पे आपका जो पेज होता था वो किसी और नाम से होता था? यार इसकी मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ, इसकी बहुत फनी। पहले होता था या नहीं होता था? बिल्कुल होता था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें ना मैंने थोड़ी थोड़ी करके छोड़ दी। मैंने गिटार बजाना शुरू किया, लैक ऑफ मोटिवेशन छोड़ दिया। फिर मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया, लैक ऑफ मोटिवेशन छोड़ दिया। ये मैंने अभी रियलाइज़ किया है, मेरा लाइफ गोल जो है, जो मैं चाहता था और मैं जो चीज़ें छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी करके क्विट कर देता था, उसका रीज़न ही यही था कि यार मुझे ना सपोर्ट नहीं मिलती थी, या मुझे वो एक इंकरेजमेंट नहीं मिलती थी जो कि मुझे चाहिए उस टाइम पे। तो मैंने फोटोग्राफी भी स्टार्ट करी। मुझे बड़ी डिमोटिवेशन मिली, यार तुम ए लेवल्स कर रहे हो, तुम BBA कर रहे हो और तुम ये वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, तो इसका तो कोई स्कोप नहीं है। हमने उसको पैक किया, बंद करके रखा, हम चले गए 9 to 5 जॉब करने में। ठीक है। जहाँ पे हम हफ्ते में 6 दिन के 9 घंटे उनको दे रहे हैं। तो ये काम बंद करना पड़ गया। नहीं यार ये तो बहुत छोटा काम है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे सोसाइटी की तरफ से इतना प्रेशर आया, या मुझे सोसाइटी की तरफ से इतना बैकलैश आया कि यार ये क्या काम कर रहे हो, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी करोगे। अब वो एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ था कि यार छोटा काम है, बड़ा काम है। वो छोड़ दिया, चले गए जॉब पे, 7 साल जॉब करी।
फिर बुशरा से डिस्कशन हुई शादी से पहले हमारी कि यार कुछ अपना बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने ये आइडिया थ्रो किया बुशरा की तरफ। मैंने कहा यार आई यूज्ड टू डू दिस एंड शी वाज अवेयर ऑफ इट। और शी केप्ट आस्किंग मी कि यार व्हाई यू स्टॉप डूइंग फोटोग्राफी, तुम तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतनी सारी चीज़ें चल रही थी तुम्हारी, तो तुमने क्यों छोड़ दी? तो मैंने उसे बताया कि यार ये रीजंस थे, मुझे लगता था ये काम सही नहीं है। तो शी वाज लाइक यार मतलब ये कोई रीज़न नहीं है काम खत्म करने का, तुम्हारा अपना काम है। तो वी डिस्कस्ड इट टुगेदर और आई पिच्ड हर कि यार दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन डू इन अ कोलैबोरेशन बिकॉज यू हैव दिस अमेजिंग क्रिएटिव माइंड, और जो मतलब मेरे पास शायद मैं इतना उस चीज़ में स्ट्रांग नहीं हूँ। मतलब जो बैक एंड है मेरा स्ट्रांग नहीं था, फ्रंट एंड मेरा बहुत स्ट्रांग था, क्लाइंट सर्विसिंग मेरी बहुत अच्छी थी, पिच कैसे करना है, तो वी हैव बीन वर्किंग घुमाना वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर, तो तुम्हें आइडिया है। लेकिन मेरा बैक एंड स्ट्रांग नहीं था कि पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करनी है, क्रिएटिव प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें कैसे करनी। तो बुशरा का ये साइड बहुत स्ट्रांग था। दिमाग चलाने वाला काम, दिमाग चलाने वाला काम नहीं आता, जबान चलाने वाला काम आता। These are the right words, ठीक है। तो मैंने बुशरा को ये आइडिया पिच किया, हमने डिस्कस किया, इसने कहा यार व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी नहीं, शादी होने वाली थी, तो मैंने कहा हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। शादी होने वाली थी हमारी, उस टाइम पे हमारा रिश्ता डन हो चुका था जब हमने काम स्टार्ट किया था, राइट आफ्टर आवर निकाह या राइट बिफोर आवर निकाह। तो हमने ये स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन हुई, तो मैंने कहा इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं। तो इट वाज शॉकिंग न्यूज़ फॉर हर एज वेल कि यार विदाउट इन्वेस्टमेंट हाउ कैन वी पुल आउट अ बिजनेस। तो हमने, अब मुझे क्योंकि चीज़ें पता थी, मेरी चीज़ें सारी सॉर्टेड थी पुरानी, जो मैं पहले से करता आ रहा था, तो मैंने टीम बनाई अपनी। हमें एक हमारे दोस्त है माहम और दिलावर, तो हमने उनकी पहले बैटिंग, उनका शाउट आउट तो जरूर बनता है। उनका शाउट आउट जरूर बनता है माहम और दिलावर का। अब उनकी, हम एक फोटोग्राफर है, नॉन फोटोग्राफर, मैं अपने फ्रेंड के साथ, दिलावर के साथ उसके पास गया टू बुक देम फॉर माहम एंड दिलावर। ठीक है, वो बड़ा रूड था, उसने सही से बात नहीं की, और दिलावर वाज नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड विद हिम। तो हम गाड़ी में बैठ के वापस जा रहे थे, तो उसने कहा यार मेरी माहम से मैसेज पे बात हुई है और तुम और बुशरा कर रहे हो हमारे में। मैंने कहा यार तुम लोगों की वेडिंग है, इट्स लाइक द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, और हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, हम तो प्लान कर रहे हैं। कह रहे मुझे पता है आप लोग कर लोगे। तो वो हमारे लिए मोटिवेशन एंड इनकरेजमेंट कमिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, तो वो हमारे लिए एक बड़ा वो था कि यार अच्छा हम कर सकते हैं। He took a very big risk. हाँ, अच्छा, उस टाइम पे हम रेडी थे कि यार आप किसी से भी करवा लो, हम ऐसे ही आ जाएंगे, जस्ट टू गेट अप पोर्टफोलियो गोइंग, कि हम वैसे ही कवर कर लेंगे, अपने पेज से लगा देंगे कि हमारे पास कुछ चीजें आना शुरू हो, अच्छा हुआ। और वो इत्तेफाक से पूरा इवेंट हमें ही मिल गया, और फिर जो प्रेशर था, और वो एक चीज थी कि परफेक्शन, मैं थोड़ी परफेक्शनिस्ट हूँ, थोड़ी नहीं हाँ, परफेक्शन होगा तो पूरा होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, हमारा काम ऐसा है कि यार हो जाए बस, हम इसको निकाल दें। और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये वो चीजें थी जो लैक कर रही थी। तो जब फिर मैंने ये फील किया कि यार वंस थिंग्स आर परफेक्ट, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से उस टाइम से जो फ्लाइट स्टार्ट हुई है, फिर मेरे टीम मेंबर्स मुझे मिलना शुरू हुए, साद है, लारेब है, उमर है, उज़ैर है, फिर टीम बननी शुरू हुई। उसके बाद से यार अब तक के जो स्टार्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 years डूइंग अमेजिंग। शादी का ट्रिप, शादी की प्लानिंग, आफ्टर पोस्ट शादी प्लानिंग, सारी हमारे गोल्स, जो भी हमारी लग्जरीज हैं, ठीक है, वो हम अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस से ही लेके चल रहे हैं। ग्रेट। और री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, एसेट्स भी बना रहे हैं, ऑफिस भी प्लान कर रहे हैं, टीम भी हायर कर लिया है। तो इट वाज अ जर्नी, बहुत मेहनत है यार, इट्स अ फुल टाइम जॉब। 24 अब हमने अगर 9 to 5 छोड़िए, के साथ काम करना वैसे भी बहुत बड़ी बात है, इसको हैंडल करना एक अलग जॉब है भाई। यार मैं तो बताऊं, अगर आप लोगों को लगता है कि यार अपना बिजनेस सेट कर लें और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, इट्स 24 hours जॉब। मतलब कभी कभी मैं और बुशरा बर्न आउट हो जाते हैं कि यार मतलब अब क्या करना है, मतलब क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स आउट देयर। अब मतलब हमारे पिछले लास्ट सीजन में हमने, सीजन हम कहते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी को, ठीक है, इन वेडिंग फोटोग्राफी। तो इस लास्ट सीजन में हमने कोई 89-90 इवेंट्स किए हैं माशाल्लाह। तो अब वो 90 इवेंट्स से 90 प्लस इवेंट्स किए, लेकिन उससे उसकी इन 3 months It's 90 days होते हैं ना, तो every day you guys were shooting? यार in a day alhamdulillah we used to have 4-5 events. यार माशाल्लाह, माशाल्लाह, that's an achievement.
तो द क्रेडिट गोज टू बुशरा बिकॉज उसका क्रिएटिव, उसकी जितनी भी पोस्ट प्रोसेसिंग है, जो भी हमारा एक शोकेसिंग है, जो हमारी इंस्टाग्राम फीड है बेजिंग की, इट्स सोलली डन बाय हरसेल्फ। अच्छा, ये मैंने आपको कट कर रहा हूँ, आपने मेरी बात कट कर दी। आपका अपना पेज था, वो खत्म हो गया, ये बेजीम का क्या सीन? बेजीम की स्टोरी मैं बताऊंगा या बुशरा तुम बताना हाँ, चाहोगे? बताएं। बुशरा, हम नाम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि यार बेजीम का नाम क्या हो, मतलब एक हम फोटोग्राफी एक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इट्स नॉट ओनली द फोटोग्राफी, अभी हमारे इसमें प्लान है कि हम यूट्यूब ऑटोमेशन पे भी जा रहे हैं, ठीक है। हम इसमें वेब सीरीज पे भी जा रहे हैं, हम इसमें कॉर्पोरेट वीडियोस पे भी जा रहे हैं। माशाल्लाह। तो अब सारी चीजें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, माइंडसेट मौजूद है, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल तो सही है। बेजीम की स्टोरी में तुम्हें बताता हूँ। बेजीम की स्टोरी ये थी कि हमने प्लान किया कि यार नाम क्या होना चाहिए, मतलब हम देख रहे थे कि किस तरीके का नाम रखना चाहिए। अब नाम, क्योंकि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है, बुशरा ने फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है, तो being a business student I wanted to name it something different, something unique which people can remember। ठीक है। अब जैसे तुम पूछ रहे हो ना, तुम्हें क्यूरियोसिटी हो रही है बेजीम है क्या, बिल्कुल दिस ऐसा ही इज माय अचीवमेंट। मैं चाहता था कि लोग मुझसे पूछें कि बेजीम क्या है, मतलब ये क्यों बेजीम, क्यों उर्दू में, क्यों बिल्कुल ऐसा ही उर्दू ऐसे ही इतनी जो है ना वो लोगों ने Underrated। पीछे कर दी ठीक है, लोग दूर उससे दूर चले गए। तो मैंने कहा यार बुशरा जबीन is her full name। तो बे and जीम are the initials of her full name। ठीक हो गया। उर्दू तो में, उर्दू होना हमारा तो ये सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए था? नहीं, ये इसके रीजन ये था कि एक तो यूनिक नाम होना है। इम्प्रेस यार मैं, मतलब वी वर अबाउट टू मैरिज। अच्छा, इसका एक और रीजन ये भी था कि हमें बेजीम, हमें ऐसी कोई नाम नहीं रखना था जिसमें लगे फॉर एग्जांपल XYZ वेडिंग्स, ठीक है, हमें इसको वेडिंग पे वो नहीं करना था, लिमिट नहीं करना था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमें कोई एक आइडेंटिटी मार्क, कोई एक लोगो, एक ऐसी चीज करनी थी कि जो अगर हम एक्सपेंड करना चाहें, कुछ भी बनाना चाहे, बेजिंग की बिल्डिंग बनाना तो चाहे, नाम तक महदूद ना रहे। हाँ, तो वो ये ठीक चीज हो है। गया। अच्छा, एक जो मतलब आप लोगों की इंडस्ट्री से या आप लोगों की जो ये वर्किंग है इससे दूर का एक बंदा, जैसे मैं हूँ, तो मैं नॉर्मली ये समझ रहा होता हूँ जी फोटोग्राफी जी आया, बंदा कैमरा खींचा उसने और जी चला गया। मुझे ये बताएं कि इसमें प्री प्लान, एग्जीक्यूशन और पोस्ट प्रोडक्शन कितना काम है? सर लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा दिन आपके पास जिम्मेदारी है लोगों की कमेंट की। आपकी इट्स ऑलमोस्ट 99% या 98% लोगों की शादी एक दफा होती है। बिल्कुल। वो अच्छा, इस चीज का जवाब बुशरा देगी। बुशरा, मुझे बताएं जरा कि कितनी जो है प्री प्लानिंग होती है इवेंट से पहले आप लोगों की, और एग्जीक्यूशन डे, और फिर जो हमारा प्रोसेस है, जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। नहीं, लोग ये समझते हैं कि नॉर्मली जी आए, आपने कैमरा क्लिक किया और चलेगा, तो ये इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो वो मुझे बताएं कि क्या प्रोसेस है पूरा ये? प्रोसेस जो है ना आपका, जिस दिन आपने, अब तो लोग बहुत पहले दिसंबर में के इवेंट्स भी अभी से बुक करते हैं, ऐसा ही है, तब से आपकी समझा आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। सही है कि क्या करना है। अब हमारी हाउ वी वांट टू डिफरेंशिएट इज के क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये वो कैसी कवरेज चाह रहा है, क्योंकि अब बहुत सारी एक ही जैसी चीजें हो रही हैं, सेम पैटर्न पे चल रहा है, तो हम हमेशा चाहते हैं हमें कोई ऐसा क्लाइंट मिले जो कुछ डिफरेंट करवाना चाहता है। ठीक है। तो उनसे डिस्कशंस करना, उनसे मीटिंग्स करना, उनसे पूछना, ये प्री प्लानिंग का काम है कि भाई आपको आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कीप शेयरिंग योर स्टफ, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आप बताते रहो। ठीक है। तो वो कांस्टेंट, अगर हम उनसे 6 महीने कांटेक्ट में हैं तो उनसे 6 महीने तक हम वो भी बताते रहते हैं, हम भी पूछते रहते हैं, और वो हम अब्सॉर्ब करते रहते हैं, उसकी नोट्स बनाते हैं। इवेंट डे से 6 महीने पहले यू गाइस आर इन टोटली कांटेक्ट विद द क्लाइंट्स। एग्जैक्टली, जिसने जब बुक कर लिया, और फिर उसके मूड बोर्ड्स बनते हैं, उसकी आइडिया बनते हैं। बहुत टाइम मैं पहले ही गाने सेलेक्ट कर लेती हूँ कि यार अगर इसकी ये एक्सपेक्टेशन है ना, ऐसा शूट कराना है और यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो ये गाना लगाते हैं। और फिर जब गाना आपके माइंड में होता है, या कोई आपके ऑलरेडी पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे होगी वो माइंड में होती है, तो उसको एग्जीक्यूट करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में गाना चल रहा होगा, यार ये शॉट यहाँ बिठाएंगे, ये सारी चीजें। तो बहुत मेहनत वाला काम है यार। तो आपने पहले मूड बोर्ड बनाया, प्लानिंग की, टीम को अवेयर किया, फिर उसके बाद आपने समझा, फिर आपने टीम को समझाया, ठीक है, कि हमें ये चीज चाहिए, ठीक है, हमारे साथ काम करें। फिर आपने वहाँ पे खड़े होकर, उसके बाद बहुत दफा ये कि क्लाइंट्स चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन बजट्स तो नहीं, लेकिन उन्हें फॉर एग्जांपल आपको दीपिका जैसा शो चाहिए, लेकिन वो एक्सप्रेशंस लाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बहुत दफा ये होता है कि आप कहीं पहुंच गए और अब क्लाइंट से वो चीज करवानी है क्योंकि उन्हें चाहिए, तो ठीक है, और ऑब्वियसली वो कोई मॉडल्स नहीं है, वो बचपन से कैमरा के सामने डांस नहीं करते हुए आ रहे हैं,
तो उनसे वो चीज़ करवाना, उनको कंफर्टेबल करना, उनसे उनको एज अ फैमिली ट्रीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी क्लाइंट से, जब वो आपसे कंफर्टेबल होगा तभी वो एक्ट कर पाएगा, तभी वो चीज़ें दे पाएगा जिससे एक डिफरेंशिएटेड काम होगा, वरना फिर वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन ही रहेगी। तो वो एक्सप्रेशंस की जो वो होती है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी आप लोगों के ऊपर है। बिल्कुल, वो ये ज़्यादा टफ जॉब इसीलिए है। पोजेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 100% हमारे नहीं, पोजेस की हद तक तो ठीक है, मतलब अगर एक्सप्रेशन निकलवाने हैं तो वो भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। मतलब यार इट्स अ फुल टाइम, लाइक इट्स अ 24 आवर्स जॉब। प्री होती है, पहले प्री में डिस्कशंस होते हैं, हमारा कुछ प्रोसीजर हैं जो हम फॉलो करते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे वी कीप in touch with the client, we keep sharing ideas, we keep asking them to keep sharing ideas। इससे ये होता है कि हम कंफर्टेबल होते हैं। अब एक वो बंदा है जिसने कभी कैमरा नहीं देखा और वो अपनी शादी वाले दिन शूट कराने आया हुआ है, तो सोचो इट्स अ टफ जॉब फॉर अस, बिकॉज फिल्म मेकर्स या जो ड्रामा शूट्स हो रही होती हैं वो तो दे आर ऑलरेडी पेड एक्टर्स, बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोफेशनल्स, बिल्कुल ऐसे ही है। और नहीं किया आपने उससे वो जॉब करवानी है क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं। तो वी हैव टू बी ऑन आवर टोज, वी हैव टू बी ऑन ग्राउंड, keep making them comfortable कि यार आप इस तरह से करें, इस तरीके से। So it's a complete process और it's a tough job to do। और ये हमने जब फिगर आउट किया कि जब हमने काम साथ करना स्टार्ट किया, पहले तो हम सिर्फ जाते थे, करके आ जाते थे, क्योंकि परफेक्शनिस्ट तो था नहीं, उसमें कोई परफेक्शन तो थी नहीं। तो जब परफेक्शन लाइफ में हमारे इंटर हुई तो वो क्लाइंट की लाइफ में भी इंटर हुआ। मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द की पार्ट विच फ्रॉम द बुशरा साइड, जो कि परफेक्ट होती हैं चीज़ें, तो ही अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में हम लोगों ने इतना नाम बनाया कि आज हम मस्त FM 103 में आपके साथ बैठ के यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो इट्स समथिंग गुड। नहीं, मुझे तो अभी तक लेमैन की तरह समझ में आ रहा था कि जगह आपने क्लिक्स करी और आ गए आप, लेकिन आने के बाद जो होता है ना असल तो वहाँ से गेम स्टार्ट है। होने के बाद जो होता है ना वो सबसे टफ जॉब है। इट्स वेरी टाइम टेकिंग। उसमें तो सिंपल है ना, आपने एल्बम बनाया, दे दिया। एल्बम नहीं आप आए, आपने सबसे पहले तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप कराची में रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक और है। आप सेफ साइड आप घर पहुंचे, आपने कार्ड्स कॉपी कर ली, ठीक है। कहीं भी थोड़ी सी भी कोई भी बुरी चीज अगर हो सकती है तो वो अल्लाह ना करे किसी भी स्नैचिंग की बात कर रही हैं हम, बोले खुला बोले यार, किसी भी, मैं कहती हूँ किसी भी बड़े से छोटे फोटोग्राफर के साथ कभी ना हो कि उसके डाटा खो जाए, कभी भी ना। ड्रामा भाई, इट्स आपको मतलब आपकी जो टफेस्ट जॉब है कि आपने है तो वो घर ले जाके या आपके ऑफिस से जाके डाटा कॉपी करना, लेकिन वो डाटा सेफ जगह पे पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो प्रोसेसिंग शुरू होती है वो पोस्ट प्रोडक्शन इज़ वेरी टाइम टेकिंग। इट्स वेरी आपका दिमाग भी उतना ही लगता है। अब अगर एक क्रिएटिव चीज़ बनानी है ना तो उसके लिए आप क्रिएटिव माइंड में होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर पूरे हम 30 डेज, क्योंकि हमें तो ऑफ नहीं है ना, बिजनेस है, बिल्कुल ऐसा ही है, देयर इज नो संडे, तो देयर इज नो वीकेंड्स, ठीक है। तो आप रोज अगर एक काम कर रहे हो तो आप फिर एक होता है ना कि रिडंडेंसी आ जाती है, अच्छा वही करना है, तो उसको क्रिएटिव रखना है, ठीक है। तो एक आप एडिट, अगर वीडियो एडिट बना रहे हो, हर क्लाइंट हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और उसकी वीडियो उतनी ही अच्छी बनानी है, तो उसकी रिडंडेंसी आ जाती है। आपको अपना क्रिएटिव जागे रखना है किसी भी तरह, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो आपने हर क्लाइंट को अपना 100% देना है। और वहाँ पे जो है बहुत मुश्किल आती है कि आप रोज कैसे काम कर सकते हो, फिर तो वो आप वही ना, वो रोबोट तो नहीं हो, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो काम भी एक ही जैसा होता रहेगा। हाँ, तो काम को डिफरेंशिएट करना, गाने ढूंढना, वेरी प्रोसेसिंग बहुत टफ जॉब है। इन सब में मैं कहती हूँ कि सारी चीजें एक जगह है, पोस्ट प्रोसेसिंग एक जगह है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं, आजकल वैसे तो हर इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन आ गया, आप लोग इंडस्ट्री में भी बहुत सारा, तो ये जो अभी जो आपने इतने सारे इवेंट्स बताए, 90 इवेंट्स अराउंड आपने किए, तो क्या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, सारे एक जैसे थे? कंपटीशन से पूछ रहे हो या तो अपने, पहले तो अपना ही कंपटीशन बताएं कि अपने आप से ही बेहतर कर सके। यार देखो, सब इवेंट्स तो ऑब्वियसली हम अपने आप से बेहतर नहीं कर सके। देयर आर सर्टेन इवेंट्स जो हम, अब ये इट डिपेंड्स ऑन बोथ साइड्स कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन शादी से पहले तो हमसे बहुत होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्लाइंट की कमिटमेंट्स, ऑब्वियसली कराची है, चीज़ें डिले हो रही हैं, टाइम कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो फिर उसमें हम भी थोड़ा सा ना बैक एंड पे आ जाते हैं। बिकॉज अगर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा
कि मैं कुछ कर सकूं, तो मैं एम नॉट अ मैजिशियन, वी आर जस्ट अ फोटोग्राफर, अच्छा, और वी ये आर अ बिल्कुल टीम ऐसा ऑफ ही है। क्रिएटिव पीपल. ठीक है। इफ वी हैव बीन गिवन प्रॉपर टाइम, ओनली इन दैट केस विल बी एबल टू प्रोड्यूस समथिंग गुड. ठीक हो अगर गया। हमें टाइम नहीं मिल रहा और क्लाइंट टाइम पे नहीं है, तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ मैजिशियन. फर्स्ट थिंग. सेकंड, के इवेंट्स टू इवेंट्स हम अपने आप में तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस देख रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम ग्रो कर रही है, मेरे लड़के ग्रो कर रहे हैं, नए नए एक्सपोजर्स उनको मिल रहे हैं, हर तरीके की क्लाइंट के साथ काम करने का हमें आइडिया हो रहा है. ठीक है। तो हमारे इवेंट्स अपने आप से एक कंपटीशन है, फिर दूसरा इंडस्ट्री कंपटीशन. बिल्कुल ऐसा ही है। अब इंडस्ट्री में हम आए हैं 2 साल पुराने, और बड़े बड़ों की चीखें निकल चुकी हैं, जो जिनके सरिया आ गया था गले में, उनका सरिया निकल चुका है कि यार मतलब अब कोई आ गया है जिसकी Within 2 years. within 2 years, within 1.5 और 2 years. ठीक है। जो अब कोई ऐसे लोग आ गए हैं जिनके गले में सरिया नहीं है, जो क्लाइंट सर्विसिंग प्रॉपर कर रहे हैं, जो अपने क्लाइंट को टाइम दे रहे हैं, और जो अपने क्लाइंट और उनका क्लाइंट उनसे खुश है. अब हम सिर्फ, अगेन मी बीइंग मार्केटिंग स्टूडेंट, आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज for the client servicing. Like बिल्कुल ऐसा ही है। if your business is not making the good client servicing, they'll not survive in a ऐसा ही longer है, run. बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो क्लाइंट सर्विसिंग है, उनको टाइम देना, उनसे बात करना, उनसे डिस्कशंस करना, उनकी प्लानिंग्स करना, it's tough, but it's there in Beijing. We focus on client servicing. और बाकी जो इंडस्ट्री कंपटीशन है, आवाज़ें तो उसकी निकली हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह अभी हमारा कंपटीशन उनसे नहीं है. हम चाहते हैं कि हम अपना कंपटीशन अपने आप से रखें, अपने आप से ग्रो करें, और सब साथ ग्रो करें, लेकिन बिल्कुल हम ठीक है। अपने कल से बेहतर आज करें. ठीक हो गया. सो गाइस, दिस वाज गोइंग गुड. और एक छोटा सा ब्रेक हम फिर से लेंगे इन आवर कन्वर्सेशन, और फिर आके बात और बुशरा का दिमाग ख़राब करेंगे हम लोग, क्योंकि और थोड़ी सी बातें जाननी है इनसे. सो लेट्स गो एंड हियर अ कमर्शियल, और उसके बाद वापस आते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं मज़े की, कहीं नहीं जाए. लेट्स हियर इट. अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकूं और आप लोग भी सीखें यार, मतलब दे आर डूइंग गुड जॉब. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोग दोनों सेम बिजनेस में पार्टनर्स भी हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे होंगे यार. ये मैं चाहूँगा. ये एक, हाँ बुशरा बताइए. इसकी डिसएडवांटेज, जैसे हम कह, सबसे पहली जो चीज़ आप कह रहे थे ना कि हाँ मतलब आप लोग तो परफेक्ट कपल हैं, लड़ाई नहीं होती. ऐसा ही है। लड़ाई इसलिए नहीं होती कि हम अब बिजनेस पार्टनर हैं. तो हम हर वक्त काम ही कर रहे होते हैं. मतलब हमारी कोई नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी अगर हम करना चाह रहे हैं ना, जैसे अपने पर्सनल कॉन्वर्जेशन, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी ये कोई बिजनेस से रिलेटेड ही बात निकल आती है. यार अच्छा इसके पैसे दे दिए, अच्छा यार इसका काम अच्छा है, इसका नहीं. वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के यही टॉपिक पे आ जाता है. और अभी मेरा वो फेस चल रहा है कि मुझे चिढ़ हो गई है. मैंने कहा हमारे पास कोई और बात नहीं है क्या यार तो करने के लिए? पर्सनल लाइफ तो मतलब बिल्कुल ही खत्म. नहीं उसको खत्म, अगर जो एक शादी से पहले अपने बात, मतलब हम जानते हैं बड़े मतलब वो अच्छे मैं हुआ कहूँगी करते कि थोड़ी सी खत्म के लेवल पे आ, यार देखो, मतलब मैं इसका थोड़ा आगे पीछे हो जाती है. मैं इसका जवाब देता हूँ. देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक चीज होती है. आप एक ब्रांड क्रिएट करते हो तो इनिशियल डेज में जस्ट लाइक अ बेबी, योर ब्रांड नीड्स योर अटेंशन, ठीक है. योर ब्रांड नीड्स योर 100% डेडिकेशन. आप उसको brand बोल रहे नहीं और तो अभी हमारा ब्रांड इज ऑन इनिशियल स्टेज. अभी 2 साल, जस्ट 2 years old अ बेबी. और अभी अगर हम इसको अच्छा फीड कराएंगे, अभी हम इसको डेडिकेशन से ट्रीट करेंगे, तो इन फ्यूचर, इन लॉन्गर रन इट विल बी फ्रूटफुल फॉर बोथ ऑफ अस. शी इज एब्सोल्युटली राइट कि हमें पर्सनल टाइम अब बहुत कम मिल रहा होता है, बिकॉज यार इतने सारे क्लाइंट्स की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, तो हमारी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से ना बड़ा थोड़ा सा पीछे हो रही हैं. आई टोटली अग्री टू इट. लेकिन यार मुझे लगता है अगर आपका काम दूसरों की खुशियों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग कि ये चीज हमें खुश करती है. यार तो आपकी अपनी खुशियां कहाँ हैं? यार मैं तो बता रहा हूँ सुबह ना के, लेकिन क्लाइंट सुबह के 4 बजे रिप्लाई करने का क्या तुम है? सुबह के 4 बजे? यार मैं देखो मेरे यार ऐसे क्लाइंट नाम बताएं मुझे. नाम बताओ यार. नाराज हो जाएंगे. कुछ क्लाइंट्स हैं वो अब उनको नहीं पता कि यार अगला बंदा किस जोन में है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा कोई क्लाइंट या मेरा कोई बेजीम के ऑडियंस सुन रही है, तो उसको नहीं पता कि अगला बंदा अभी किस जोन में है, किस फेज में है, उसका माइंडसेट क्या है. तो थोड़ा सा टाइम देखना चाहिए उन्हें भी. लेकिन अगर वो मुझे कर रहा है, तो मुझे लगता है यार इफ आवर वर्क मेक्स देम हैप्पी,
Customer is always right, है ना? that makes us वही happy. वाली। मतलब पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर कोई मेरा काम अप्रिशिएट करे, कोई क्लाइंट या कोई क्लाइंट मुझे हमें एज अ बेजीम हमें हमारी तारीफ करे, तो वो मेरे लिए खुशी है। ये मैंने एक्सप्लोर किया है। यार लेकिन फिर भी पर्सनल लाइफ तो इतनी कॉम्प्रोमाइज ऐसा तो ना हो, नहीं है कि मतलब कि खत्म। 4 बजे सुबह के 4 बजे यार बात। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई, हाँ थोड़ी कम हो गई है, पर जाएंगे उसको इंशाल्लाह। वो ये है कि उसको आप खुद ही इस चीज को अपने आप को रिमाइंड कराते रहते हैं। जैसे हम एक दूसरे को यार हम कोई और बात करते हैं ना, तो वो खुद ही रिमाइंड कराते रहे। थोड़ी उसमें मेहनत आपकी ज्यादा लगती ऐसा ही है। कि आप खुद ही रिमाइंड करें और खुद ही अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि फिर आप ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ तो है, तो ऐसा नहीं है कि अब काम तो खत्म नहीं होगा, होंगे। ठीक है। तो आपको खुद अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम निकालना है, और उसके लिए मैं इनको ही क्रेडिट दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हूँ। तो जब मेरा होता है पहले काम हो जाए, तो उसके लिए बिल्कुल क्रेडिट नहीं जाता है कि यार हो जाएगा काम, आज ना संडे है या आज मंडे है, चलो मुझे तो याद नहीं लास्ट संडे कब था। ठीक है, तो आज कहीं अच्छा, चल एक लेते बड़ा हैं, कुछ famous- कुछ और कर लेते हैं। फेमस सा सेइंग है कि आई डोंट नो वुड यू गाइस एग्री विद मी और नॉट कि गिव द टफेस्ट जॉब टू द लेजीएस्ट पर्सन, हाँ बिल्कुल, इट्स एब्सोल्युटली बिकॉज़ ही नो कि उसे कितना कैसे? जल्द से जल्द करना हाँ, है। तो ये बात इज वन ऑफ देम। उसके हाँ। बाद भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि ये भाई यार देखो अपने we have worked together। मैं तुम्हें बताता हूँ, बुशरा शी इज नॉट ओनली वर्किंग ऑन बेजिंग, इसकी प्रोडक्शंस भी होती हैं, इसकी फिल्म जो होती है, रिसेंटली शी वाज वर्किंग विद वन ऑफ द कैनेडियन फिल्म प्रोडक्शन माशाल्लाह। टीम। तो अब इसकी जॉब आवर्स ऐसे हैं कि मैं मतलब मेरे लिए बहुत न्यू भी हैं, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें ना एक आपकी तरफ से एक बहुत सपोर्टिंग हैंड की ज़रूरत होती है। उसमें थोड़ा कभी कभी मैं लैग भी करता हूँ, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट फॉर माई सेल्फ। लेकिन उसकी जॉब आवर्स होती हैं यार 15 घंटे की उसकी जॉब आवर है, मतलब शी हैज हर कॉल टाइम इज एट फजर, ठीक और है। उसका पैकअप है रात 10 बजे, ठीक तो है। शी हैज जस्ट कम होम स्लीप एंड देन गो अगेन। तो 3 महीने चल रही होती है फिल्म, 2 महीने चल रही होती है फिल्म। तो इसमें इट गोज बोथ वेज कि अगर मैं उसको सपोर्टिंग हैंड बनूंगा, तो जो उसके स्लीपिंग आवर्स हैं एटलीस्ट दैट दो आवर्स विल बी पीसफुल फॉर हर। So in those times you don't miss your wife? Yeah, I do. But her work, her priority should not just compromise just because I am missing her. तो मुझे लगता है कि उसका अपना I should उसने clap for you यार, मतलब amazing यार। और ये कभी मैंने तुम्हें बोला कभी कभी मेरी तरफ से लैकनेस होती है कि नहीं यार, मतलब मेरा टाइम कहाँ है और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं। देन आई मेक माई सेल्फ रियलाइज, और मैंने बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं आफ्टर मैरिज कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल जैसे है। आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आपके पार्टनर की भी एक पर्सनल लाइफ है, और अगर आप अपने पार्टनर की पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट ना करते हुए उससे एक्सपेक्टेशंस रखोगे वो आपकी पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट करे, तो मुझे लगता है यार ये दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट। अच्छा एक चीज मैंने मैं लिसनर्स को बता दूं अपने, दैट इबाद एंड मी यू नो फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं एक चीज मुझे आपकी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है जो मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, कि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो सारे सबके सब म्यूचुअल फ्रेंड्स ही हैं। हाँ ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बुशरा को बोला आज मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, तुम घर में हाँ, वो तो same आप friend. साथ भी लेके जा वो सकते हैं same उसको। friend, ऐसे ही है यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो ना, ये कोई स्ट्रेटेजी थी? नहीं ये स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये एक ये हो सकती है स्ट्रेटेजी। यार मैं 10 साल अगर हमने इतने माशाल्लाह से इतना टाइम साथ गुजारा है, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो they accepted Bushra with open heart. Bushra accepted them as my friends. मतलब she can adjust and mingle in my friend circle easily. ठीक मतलब है। ये हर इसका बड़ापन है कि उसने मेरे फ्रेंड्स को एक्सेप्ट किया, वो मेरे फ्रेंड्स में उस तरीके से इन्वॉल्व हो गई। अगेन जस्ट लाइक माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स आर गिविंग प्रायोरिटी टू हर एंड देन मी। ठीक तो है। वो बुशरा कहाँ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहाँ हूँ वो उससे थोड़ा कम है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर कि वो किस तरीके से होता है। और हाँ यू आर राइट कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड सेम है। और अब ये लेवल आई है कि वो मेरी उनसे पर्सनल दोस्ती है और इनकी उनसे पर्सनल दोस्ती है, तो हम हाँ। लोग के पर्सनल रिलेशनशिप है उनसे। ऐसा आपकी अलग नहीं, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, इनकी अलग हाँ, कॉन्वर्सेशन। ऐसा नहीं है कि ये उनके दोस्त हैं तो मैं बात करूंगी, ये वाला नहीं। हम तो इस बात की कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने अगर की। ना भी हो तो इसका चल ऐसा जाएगा। ग्रुप है, वाह, सबकी वाह, एक वाह, दूसरे से दोस्ती है। यार ये तो बात स्ट्रेटेजी थी कोई ना कोई, मतलब बैक एंड पे होगी, मैंने डिस्क्लोज नहीं किए। यार मतलब तो ये होता है भाई, आप सही कह रहे हो। मुझसे ज्यादा इस फील्ड में बुशरा को ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं और इट्स नॉट गुड, लेकिन ऐसी हमारी रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। इसको आई थिंक एज अ वुमेन इसको ना आप इतना ज़्यादा वो कर चुके होते हैं, इंटरनलाइज या इसको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर चुके होते हो कि इट्स रॉन्ग, ठीक है। बिल्कुल ऐसा है। बट फिर फॉर एग्जाम्पल
मतलब मैं बोलती हूँ यार मैं इनको क्या कॉल आउट करूँ, इंडस्ट्री में मेरा वो होगा कि ये ना इस टाइप की है, ऐसा ही है। इसको मत बोलो। तो आप ऑपोजिट, मतलब आपको जो चीज़ गलत है आप उसको इतना नॉर्मलाइज कर लेते हो एज अ वुमेन इन दिस सोसाइटी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है मुझे रोड पे जाके चल के कुछ लेना है और मेरे साथ मुझे देखेंगे लोग सही है, मतलब आपके साथ 100% श्योरिटी के साथ हरासमेंट होगी, देखना भी हरासमेंट है, ऐसा ही है। लेकिन आप उसको इतना नॉर्मलाइज कर जाओगे यार मैं कुछ कर लूँ, किसी तरह दुपट्टे कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं कुछ कर लूँ, या आप देख रहे हैं तो देखने दो, फाइन, मतलब आदी हो चुकी हैं अभी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है। और अब आप थक गए हो उसको कॉल आउट करके या कुछ भी करके कि यार कोई फायदा नहीं होना, आप किस तरीके से ठीक करेंगे। बिल्कुल वो इतना आपको रूट्स नहीं मिलती किसी चीज की कि उसे ठीक करें, तो फिर इट्स एग्जैक्टली वो वाला है यार, इग्नोर कर दो, आप खुद ही अपने आप को ना खून खिलाने से which is wrong, which is absolutely wrong। मैं कभी मैं खौल जाता हूँ असद, मतलब लिटरली मैं भले मैं बुशरा के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, अम्मी के साथ या इरज के साथ, इरज इज माय सिस्टर, अब वो कोई आपको देख रहा है, वो इस तरह से आपको देख रहा है कि यार मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, तो जिसको वो देख रहा है उसका क्या हाल होता होगा, विद दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन। तो वो बुशरा इज राइट कि सोसाइटी ने नॉर्मलाइज कर दिया है, विच इटसेल्फ इज रॉन्ग। नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो बीइंग द मेल साइड ऑफ द सोसाइटी, वहाँ तक अवेयरनेस पहुँच ही नहीं रही है जहाँ तक पहुँचनी बहुत जरूरत है हम लोगों को। एक मेरा पॉइंट यही है, जहाँ तक अवेयरनेस पहुँचनी चाहिए वहाँ तक अवेयरनेस नहीं पहुँच रही। एक क्लास है जहाँ तक अवेयरनेस पहुँच सकती है, उसके बाद लोगों के ना एक्सेस ही नहीं है। बिल्कुल। अब जब एक्सेस नहीं है तो वो वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है कि यार ये गलत है दोस्त, मतलब कोई तो उनको बताए कि जो तुम कर रहे हो ऊपर से नीचे तक तुमने किसी को देख लिया, अपना बताए, उनका कोई अपना बताए तो ही वो सीखेंगे, वरना ये चीज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये इफ इट इज मेकिंग मी फ्रस्ट्रेट, तो जिस बंदी को वो घूर रहे हैं या जिस बंदी को वो हरास कर रहे हैं उसके लिए क्या सिचुएशन होगी, दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन आप इसको नहीं खत्म कर सकते, स्पेशली इन आवर सोसाइटी। ख़त्म करने के लिए ना वो फिर वही रूट्स की बात आ जाती है। तो अब आपकी लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा है कुछ, मतलब आप फिर रूट्स पे जाते जाओ तो आप उसको कैसे करोगे ख़त्म जब आपकी कोई एक्सेस ही नहीं है ना, उनका लिटरेसी नहीं है। अब आप उनको कोई बोलोगे, क्या समझाओगे आप उसको ना, मतलब वो आप दिमाग ऐसा हो जाता है इंसान का कि यार उसने अपने बड़ों को ही करते हुए ऐसे देखा है, ब्रॉडअप भी ऐसा हुआ है, उसके लिए नॉर्मलाइज है, उसके लिए नॉर्मल चीज है, उसके लिए कोई डिफरेंट नहीं है, कोई गलत नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बिल्कुल ये वाला पॉइंट। लेकिन बहुत अनफेयर है यार ये चीजें सेट होनी चाहिए यार आप। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कुछ होता भी तो ना कानूनी तौर पे, आप कुछ ये रिसेंटली मतलब एक वॉकिंग ऑन फुटपाथ इज अ बेसिक प्रिविलेज व्हिच एवरीवन शुड हैव। मेरी मदर, मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर नहीं कर सकती। Being male, we have this privilege to walk on footpath, but it's a basic privilege यार। मतलब आप अभी 5 minutes walk नहीं कर सकते। within gated society you cannot walk. You will have 5 men besides you. मतलब अभी recently she was in Dubai, मतलब she kept telling me, और मुझे बड़ा बुरा भी फील होता है यार कि मतलब वो she was easily she could access to everything there, just like the other gender, even she was able to access all of those facilities. First, she was able to walk on footpath without a fear, without male gazing, without harassment, without snatching. तो एक आप मेंटल पीस सोचो कि उन लोगों का मेंटल पीस कहाँ पे है और हमारा मेंटल पीस कहाँ है कि हमें बेसिक प्रिविलेज टू वॉक ऑन अ फुटपाथ अवेलेबल नहीं। सर अभी एक शायद मीम आपने सुना हो, वो बड़ा जो है वायरल हुआ था बीच में कि यार आई एम लिविंग इन कराची, तो क्या मेरा हिसाब किताब होगा ये बड़ा मैं मतलब वायरल हुआ था, वो बंदा पूछ रहा कि यार मतलब अमेजिंग। बिल्कुल यू आर राइट यार, हम लोग वी आर नॉट सेफ, वी आर नॉट सेफ एट ऑल। और उसके लिए पता है सबसे ज्यादा ग्रूमिंग नहीं, आपको एजुकेट करने की जरूरत है आवाम को। दे आर नॉट एजुकेटेड एट ऑल। खैर जी, आप मुझे ये बताएं कि आपके फोटोग्राफी के ऊपर वापस आएंगे, और एक चीज मुझे जाननी है कि टेक्नोलॉजी है दिन ब दिन बढ़ रही है और चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो हाउ यू गाइज कोप अप विद द बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से, कैसे कैसे सीख रहे हैं और क्लाइंट को किस तरह डिलीवर कर रहे हैं? यार टेक्नोलॉजी साइड, टेक साइड जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर की
प्ले करती है इन एवरी कंपनी, इन एवरी इंडस्ट्री, इन एवरी बिजनेस। ठीक है। अब हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो हमारा समझ लो जो हमारी अर्निंग है, उसमें से एक चंक वो है जो हम री इन्वेस्ट करते हैं इन आवर बिजनेस टू बाय न्यू गेयर्स, ठीक टू है। बाय अपग्रेडेड गेयर्स और टू मेक आवर टीम अवेयर for those upgraded gears, ठीक how है। to use them, ठीक है। क्योंकि because alone I and Bushra cannot do everything, so we have a team। ठीक है। अब टीम का अपडेट होना न्यू गेयर्स के साथ इज इक्वली इम्पोर्टेंट मेरा और बुशरा का अपडेट होना। ठीक है। अब जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, दे आर फुली गेयर्ड, दे आर फुली अपडेटेड, दे आर यूजिंग द टॉप ऑफ द लाइन गेयर्स जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे लूमिक्स है, कैनन है, निकॉन है। आप तो मार्केटिंग वो नहीं करें आप प्लीज। नहीं मैं तो वो ब्रांड्स बता रहा हूँ जो नॉर्मल यूज होते हैं। तो उन सब के जो टॉप क्लास गेयर्स हैं वो अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइन क्वालिटी उसी से आएगी जब आपके पास रॉ डेटा इस लेवल का होगा। अच्छा, अगर कोई कोई बहुत अच्छा मतलब कैमरा ले लेता है लाइक 600 के और 700 के, तो क्या वो अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है? यार नो कैटेगोरिकली नो। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपका सॉफ्ट स्किल सेट ना हो और आप को एक महंगा तरीन कैमरा, आप जहाज उड़ा सकते हो? नहीं उड़ा सकते ना बिल्कुल यार। ऐसा ही है। आपने अपने जहाज लेके घर पे खड़ा कर लिया है तो आप जहाज नहीं उड़ा सकते, बिल्कुल क्योंकि सही। आपके पास टेक्निकल सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। ठीक है। इट्स योर ब्रेन फर्स्ट, इट्स योर रिसर्च सेकंड, ठीक है। और आपका एक्सपीरियंस। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। for creative side. That could be anything. Creative ठीक side, है। not only photography, not only cinematography. For any creative person, these three things are very important. ठीक अगर है। आपकी रिसर्च अच्छी है, अगर आपका सॉफ्ट स्किल, इंटरपर्सनल स्किल सेट अच्छा है और आपके पास गेयर है, उसके बाद तो फिर आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी इसको बैलेंस करें। मिसाल के तौर पर आई हैव अ गैजेट और आई हैव अ स्किल्स टू, लेकिन मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, तो क्या मैं कोई बड़ा इवेंट कवर कर सकता हूँ? यार कर सकते हो, बस ये है कि तुम्हें अगर एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। देखो, मैंने चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। ट्रू एब्सोल्युटली ट्रू। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरा और बुशरा का जो पहला इवेंट था उसमें मेरा तो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस था, लेकिन हम दोनों का एज अ पार्टनर्स ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा, ये चीज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ दैट आई हैव गॉट द मैसेज फ्रॉम अमान साहब है कोई, और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मतलब आई वांट टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री, तो बेसिक्स क्या हैं? यार बेसिक्स ये है कि तुम्हारे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, तुम थोड़े से पैसे जोड़ो, कमेटी डालो, एक कैमरा उठा लो। तुमने जब कैमरा उठा लिया ना तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास यार इतना इजी एक्सेस है सोशल मीडिया का कि तुम एक पेज क्रिएट करो तुम अपने नाम से, और तुम उसके ऊपर फोटोग्राफी स्टार्ट कर दो। डू नॉट वेट फॉर अ बिग इवेंट कि मैं बिग इवेंट मिलेगा तो मैं कुछ करूंगा, तो मैं कुछ डालूंगा। आपके पास कैमरा गियर है, आपके पास कैमरा गियर नहीं भी है, इफ यू हैव अ स्मार्टफोन, स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स। ये इनबॉर्न होता है, ये आपके माइंड के अंदर होता है। अगर मुझे एक पर्सपेक्टिव ये अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ बैठे हो, सनलाइट यहाँ से आ रही है, और अगर मैं अपने कैमरे से पिक्चर ले रहा हूँ और वो अच्छी आ रही है, तो आई विल शेयर इट विद द ऑडियंस एंड पीपल विल लाइक इट। ठीक हो गया। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू वेट फॉर द बिग इवेंट, जस्ट स्टार्ट राइट अवे। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, नाउ यू हैव ग्रूम्ड और माशाल्लाह से यू आर डूइंग ग्रेट इन योर इंडस्ट्री। हमारे यहाँ क्या आपने एक चीज नोट करी है, जितने भी ये यंगस्टर्स हैं या मिलेनियल्स हैं, ये जो एंट्री कर रहे हैं, या ये रातों रात अमीर या रातों रात कामयाब होने का ख्वाब जो है, कितना सच है? यार देखो, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उसके अंदर एंट्री बैरियर होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब उसके अंदर फ्री एंट्री होता है, फ्री एग्जिट होता है। ठीक हो गया। आपकी एंट्री भी बहुत इजी है, आपकी एग्जिट भी बहुत फ्री है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, व्हेन वी स्टार्टेड बे जिम टुगेदर, तो हमारे कुछ सराउंडिंग्स में और लोगों को भी जोश चढ़ा कि हम भी यही करेंगे। ठीक है, बुशरा और इबाद ने स्टार्ट किया, टुडे दे एग्जिस्ट नोवेयर। इट डिपेंड्स, अगर आपने कोई चीज स्टार्ट कर ली है तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन। यार वी वर्क फॉर 24 आवर्स विदाउट स्लीप समटाइम्स। मतलब हम अगर काम, बुशरा एडिट पे बैठी है तो मैं सिर्फ यार पानी पी ले भाई, तू पानी भी नहीं पिया हुआ। तो इट्स कंसिस्टेंसी, इट्स डेडिकेशन, इट्स हार्ड वर्क, ये सारा फ्लेवर मिल के एक ब्रांड बनाता है। ठीक है, ठीक है, एक ब्रांड परसेप्शन जो बिल्ड होती है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, और स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग ए स्मॉल बिजनेस, अगर एसएमईज के अंदर आपकी डेडिकेशन, दो लोग हैं, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, मैंने ही सब कुछ देखना है, मैंने कम्युनिटी मैनेजमेंट देखनी है, मैंने फाइनेंसेस देखने हैं, मैंने कस्टमर सर्विस देखनी है, बुशरा ने पोस्ट प्रोडक्शन देखनी है, बुशरा ने क्रिएटिव प्लानिंग देखनी है। तो इन स्मॉल बिजनेसेस
इट्स डेडिकेशन, इट्स हार्ड वर्क और इट्स कंसिस्टेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पता है आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन हार्ड वर्क बैक एंड का पता ही नहीं है कि कितनी यू गाइस वर्कड हार्ड फॉर इट। कि मतलब आज इबाद एक बहुत अच्छा गैजेट लेके घूम रहा है, तो वो इबाद डायरेक्टली उस बहुत अच्छे गैजेट पे नहीं आया, या बुशरा आज एक फिल्म मेकिंग कर रही है तो वो डायरेक्टली उस स्टेज पे नहीं आई है। तो उस चीज पे मैं मतलब एक चीज की अवेयरनेस देना चाह रहा था, क्योंकि हमारे जो मिलियनर्स है ना सर, वो आजकल दे वांट के यार मैंने अभी डिग्री हासिल करी है और मैं कल जो है ना एक सिविक परचेज कर लूँ। यार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। मैंने 7 साल जॉब की और मैंने 7 साल जॉब करने के बाद भी अपना एसेट नहीं बनाया। मैंने 2 साल अपना बिजनेस किया और मैंने अपना एसेट बना लिया, माशाल्लाह। तो ये डिपेंड करता है कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन कब लेते हो और आपकी सराउंडिंग्स आपको कितना मोटिवेट करती हैं उस पर। अगर मुझे उस टाइम पे ये फेयर होता, जब मैं रिज़ाइन कर रहा था या जब मैं अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा था, मुझे ये फेयर होता कि यार मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है और मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिलती, तो मेरा एसेट कभी नहीं बनता। ऐसा ही है। तो इट्स नॉट लाइक कि यार आई स्लीप टुनाइट और टुमारो मॉर्निंग आई विल बी हैविंग माय एसेट्स और मेरी गाड़ी बाहर पार्क होगी, ऐसा नहीं है। इट्स अ हार्ड वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन योर पर्सनल टर्म्स। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारा पर्सनल टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन अगर वो अभी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो आने वाले वक्त में हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल ऐसा ही है। विच इज़ नॉट फेयर, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक द राइट डिसीजन। और मैं इनको भी डिस्करेज नहीं कर रहा कि जो जॉब कर रहे हैं या जो जॉब पे जा रहे हैं, बट मुझे लगता था कि यार कम वक्त कम ख्वाहिशात, it does take time, but if you are not only the hard worker, if you are intelligent, if you know what to do at the right time, only in that case you will be able to success. लेकिन ये गधा भी मेहनत तो कर रहा है ना, सक्सेसफुल नहीं है। डायरेक्शन, तो हाँ डायरेक्शन है, आपके पार्टनर्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और आपको पता है कि मेरा एंड गोल क्या है। मैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एंड गोल नहीं बनाया हुआ अपना, या आपके शॉर्ट टर्म्स गोल नहीं बने हुए टू अचीव दैट एंड गोल, तो वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो आप कहाँ जा रहे हो आपको पता ही नहीं है। अब हमारे शॉर्ट गोल्स आपके हेल्प करते हैं आपके बिग गोल को अचीव करने में। तो अगर आपके गोल सेट हैं, आपकी डायरेक्शन सेट है, आप सर्टेन हो कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अगेन होमोजेनियस मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत इजी होता है। बिल्कुल सही इसमें है। कोई इतना अच्छा बुशरा, एक चीज मुझे बताएं, फेलियर्स कितने इम्पोर्टेंट है लाइफ में? ओके यार तुमने मेरी तरफ क्यों देखा? अच्छा, इसलिए इसका मेरा थोड़ा सा इस मैंने इनकी तरफ इसलिए देखा बिकॉज he is someone who would believe in something like this, ठीक है। I also believe in something like this, but मैं ना एज अ पर्सन, जैसी मेरी पर्सनालिटी है, फेलियर्स की एक्सेप्टेंस मेरे अंदर, क्योंकि मैंने अभी तक, मैं कहूँगी अभी तक माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग होता है ना, जैसे A ग्रेड से कम लाना ही नहीं है। अल्लाह स्टूडेंट थी और हूँ, अगर स्टूडेंट आगे कंटिन्यू किया, तो वो जो फेलियर वाला है वो मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि मैं फेस करूँ, वो मिसिंग है। और मैंने सिर्फ वही फेस किया। 33 से ज्यादा नंबर आए नहीं कभी यार, जितनी मेहनत कर लो 33 से ज्यादा आ ही नहीं रहे। तो ये बहुत खुशी होती थी हमें तो यार। तो ये सवाल जो आपने मुझसे किया, और ये वो वाला स्टूडेंट है जो 90 पर होता है, 98 पर होता है सर। 98 is happy. यार my CGPA was 2.8. I am happily acknowledging it. मिठाइयाँ बांटी हैं भाई। My parents were happy. पास हो गया लड़का। बुशरा की CGPA 3.8. She was sad कि यार मेरा 3.8। नहीं, मैं sad मैंने कहा इसमें 1.5, 1.12 दो वाले पास हो जाते हैं हमारे वाले। आप कह रहे हो कि इसमें आप sad हो रहे हो? नहीं, मैं sad नहीं थी, but it's like कि I would say कि it is important to know कि आपकी क्या चीजें इम्पोर्टेंट है और क्या चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। और वो चीजें, ये चीज जरूर किसी को फेस करनी चाहिए, ये मैं डेफिनेटली इनकरेज करूंगी कि आप किसी चीज में फेल होके देखो तो कि लेकिन फेलियर टीचेस यार बुशरा को मैं पर्सनली, मैं इसका जब कोई भी चीज होती, कोई भी चीज आप उठा लो, इट्स लाइक उसको शी हैज टू गिव 100%, एंड शी जस्ट डज नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इवन 1% ऑन एनीथिंग, व्हिच इज सर्वाइव कर रहा है। बाबा कर रहे हैं 10 साल से कर रहे हैं। अब मैं इसका ऑपोजिट हूँ टोटली। ठीक है, मैं मतलब मेरी
वो बैलेंस भी हो बैलेंस होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक क्लास ऐसी थी जिसमें मैं सिर्फ ड्राइंग में पास हुआ था। ये वो बचपन की स्टोरी है, लेकिन इतनी यादगार स्टोरी है कि वो सिर्फ ड्राइंग का पेपर था जिसमें मैं पास हुआ था, उसके अलावा मैं सब में फेल हुआ था। एंड शी इज समवन जो कभी फर्स्ट सेकंड से नीचे आई नहीं। तो इसको जो है ना, शी स्टडीड फुली ऑन स्कॉलरशिप। हिम्मत कैसे हुई थी 2013 में? मैंने कभी पर्सनली स्कॉलरशिप सर्च ही नहीं की कि यार कैसे मिलेगी, पता है मिलनी ही नहीं है। ए लेवल्स के बाद भी मैंने कहा यार वहाँ चले जाओ जहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, तो वहाँ से पढ़ लो। तो शी स्टडीड अल्हम्दुलिल्लाह ऑन स्कॉलरशिप। शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। मुझे नहीं पता कैसे हम लोगों की, मुझे भी अजीब लग रहा है यार, she is sitting, तो very long फेलियर्स time तुम्हारा पार्ट जो है वो उसने अभी तक बुशरा ने तो मुझे नहीं लगता कि Face फेस किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत सही, लेकिन कोई इसको करें एक्सपीरियंस करें लगता कैसे ड्राइंग में पास होकर। Okay, so guys, it was for me it was very great session with Ibaad and Bushra। और ये 4 बज गए, पता नहीं क्यों बज गया जितनी जल्दी 4 बजे खत्म नहीं होता। 4 बज गए जी, 4 बज गए हैं। और मेरे पास जो अब मैसेजेस आ रहे हैं वो भाई साहब ये आ रहे हैं कि यार यूट्यूबिंग, टिकटॉकिंग, इस तरह के भाई देखें आज का सेशन तो हमारा ऑफ हो चुका है, बट वी विल श्योरली कॉल देम अगेन। और आप लोगों की जो ये क्यूरीज हैं, वैसे बात ये यूट्यूब वगैरह इस पे भी आप, यार मैं चाहूंगा कि इसका एक और सेशन करें, और मैं चाहूंगा कि मैं हाउ टू अर्न थ्रू डिजिटल मीडिया, बहुत जरूरी है, हाउ टू अर्न व्हाइल सिटिंग एट होम, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप घर से बैठ के कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको मीडियम्स नहीं पता, उन्होंने चीजें एक्सप्लोर नहीं की हुई। तो मैं चाहूंगा कि इस पे हम एक सेशन करें, हाउ टू। तो ये आप ये मैसेज आया हुआ है हमारे शाहरुख साहब का। शाहरुख साहब ये सुन लिया आपने, इबाद भाई हमारे आ जाएंगे और इस पे एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन रख लेंगे हम लोग, और आपकी ये सारी क्यूरीज जो हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। कब आएंगे आई विल लेट यू नो गाइस अबाउट इट। और अभी हम सी ऑफ करते हैं अपने शो से, दी अपडेट्स ऑन मस्त एफएम 103, और गुड बाय करेंगे अपने गेस्ट को अच्छे से, और दोबारा आने की इंशाल्लाह ताला जल्दी बुलाएंगे और आप लोगों की सारी क्यूरीज का जवाब देंगे। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।